एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत ही उपयुक्त दिवस है। वैसे तो विष्णु भगवान की नित्य आराधना करने वाले के जीवन से कष्ट कोसों दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी विशेष इच्छा से यदि एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव से किया जाए तो इच्छा शीघ्र पूर्ण होती है। नवंबर माह में रमा एकादशी 9 नवंबर को है। इस एकादशी का महत्व क्या है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, आइए इस बारे में चर्चा कर ली जाए। धर्म स्नेही बंधु, आप में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे कि हर एकादशी के अलग अलग नाम हैं। विष्णु पुराण के अनुसार रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। आमतौर पर ये दीपावली से 4 दिन पहले पड़ती है। या कार्तिक कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी इस बार 9 नवंबर को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में रमा एकादशी का बहुत महत्व है। ये व्रत रखकर रमा अर्थात माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जो कोई भक्त रमा एकादशी का व्रत रखकर पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही की जाती है, इसलिए इस तिथि को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया के बाद स्नान करना चाहिए। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर गौ माता को घास और अनाज प्रदान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस वर्ष कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर समाप्त होगी, जबकि पूजा 9 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर 8 बजे तक होगी। इसके अलावा रमा एकादशी के व्रत का पारण 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 के बीच करना शुभ रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि की कृपा शीघ्र हो, तो इस शुभ मुहूर्त में पूजन अवश्य करें। आइए अब आपको रमा एकादशी व्रत कथा भी बताए देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर के राजा मुचकुंद ने पुत्री चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दी। शारीरिक रूप से शोभन बहुत दुर्बल था। वो एक समय भी अन्न के बिना नहीं रह सकता था। कार्तिक माह में दोनों राजा मुचकुंद के यहाँ गए। उस समय रमा एकादशी थी। पिता के राज्य में रमा एकादशी का व्रत मनुष्य के साथ पशु भी करते थे। चंद्रभागा चिंतित थी क्योंकि पति भूखा नहीं रह सकता था, इसलिए उसने शोभन से दूसरे राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करने को कहा। शोभन ने चंद्रभागा की बात नहीं मानी और रमा एकादशी का व्रत करने की ठानी। सुबह तक शोभन के प्राण निकल चुके थे। पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा पिता के यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक बार राजा मुचकुंद के नगर का ब्राह्मण सोम शर्मा देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को पहचान लेता है। ब्राह्मण पूछता है कि शोभन को यह सब ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि ये सब रमा एकादशी का फल है, लेकिन ये सब अस्थिर है। शोभन ब्राह्मण से धन संपत्ति को स्थिर करने का उपाय पूछता है। इसके बाद ब्राह्मण नगर को लौटकर चंद्रभागा को पूरा वाकया बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वो पिछले 8 वर्षों से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वो इतना कहकर शोभन के पास चली जाती है। पत्नी व्रता धर्म निभाते हुए चंद्रभागा अपने किए 11 के व्रत का पुण्य शोभन को सौंप देती है। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। तो ये थी रमा एकादशी व्रत की कथा। आप सब भी
श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन करते हुए इस कथा का श्रवण करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।